नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अमित थपलियाल अपने YouTube चैनल सनातनी संस्कार एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पितृपक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। सन 2024 में पितृपक्ष 18 सितंबर से शुरू होने वाला है, जिसमें पूर्णिमा का श्राद्ध 17 सितंबर को दिया जाएगा। पितृपक्ष में हम जो आश्विन मास का कृष्ण पक्ष होता है उसे हम पितृपक्ष कहते हैं, और इस पक्ष में दिए जाने वाले श्राद्ध कर्म को पार्वण श्राद्ध कहा जाता है, जो हम अपने पूर्वजों को देते हैं, जिसमें हम तर्पण, पिंडदान इत्यादि दिया करते हैं। उस पक्ष को पितृपक्ष कहा जाता है, जो प्रतिवर्ष आश्विन मास कृष्ण पक्ष को होता है। अतः इस वर्ष भी 18 सितंबर 2024 से पितृपक्ष स्टार्ट होने वाला है। अतः आपके जो पितृ लोग हैं, जो पूर्वज हैं, जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनकी तिथि किस प्रकार और किस दिन आएगी, यह मैं आपको आज बताऊंगा। किस दिन आपने उनका तर्पण करना है। जव तिल पुष्प चंदन दूध गंगा जल इत्यादि से अपने पितरों का तर्पण करें। पिंड भी अर्पण कर सकते हैं, अपने पितरों को पिंड अर्पण करें, तर्पण अर्पण करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि खिलाकर अपने पितरों का आपको आशीर्वाद लेना है। इस वर्ष पितृपक्ष में षष्ठी तिथि और सप्तमी तिथि एक ही दिन मिलने वाली है, जो 23 सितंबर को है, क्योंकि अपराह्न कालीन है। जो पितृपक्ष की तिथि होती है जिसमें तर्पण दिया जाता है, वह अपराह्न कालीन होनी चाहिए, यानी कि दिन में होनी चाहिए, और दोनों तिथियां एक साथ दिन में है। अतः षष्ठी और सप्तमी का श्राद्ध एक ही दिन किया जाएगा। अगर हम बात करें एकादशी की, तो एकादशी 27 सितंबर को भी है और 28 सितंबर को भी है, लेकिन पूरे दिन भर अपराह्न व्यापनी एकादशी 27 सितंबर को ज्यादा देर तक है, इसीलिए 27 सितंबर को एकादशी का श्राद्ध दिया जाएगा। जो एकादशी का श्राद्ध 27 सितंबर को दिया जाएगा। 28 सितंबर को भी एकादशी मध्याह्न काल तक है, अतः उस दिन नहीं तो एक दिन पहले 27 सितंबर को आपको एकादशी का श्राद्ध करना होगा। अपने पितरों की कृपा के लिए, अपने पितरों के आशीर्वाद के लिए, अपने वंश वृद्धि के लिए आप लोगों को अपने पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में यह पितृपक्ष आता है, इसको हम पितरों का त्योहार भी कहते हैं। मान्यता है कि 16 दिन जो ये पितृपक्ष के होते हैं, इस समय हमारे पितृ लोग इस पृथ्वी लोक पर, इस मृत्यु लोक पे आते हैं और अपने अपनों जनों के द्वारा दिए गए भोजन को, पिंड को, तर्पण को ग्रहण करते हैं और प्रसन्न होते हैं। अतः आपको भी अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, भोजन इत्यादि अर्पण करना चाहिए, जिससे आपके पितृ लोग भी, आपके पितृ भी तृप्त हो जाए। अतः यह मान्यता है। एक कहानी और भी है पितृपक्ष के बारे में। कहा जाता है कि, मान्यता है कि महारथी कर्ण जो महाभारत में थे, महारथी कर्ण ने बहुत दान पुण्य किया, बहुत ज्यादा दान किया, लेकिन उन्होंने अधिकतम स्वर्ण और धातुओं का दान किया। उन्होंने कभी भोग का, प्रसाद का, अन्न का दान नहीं किया। जब वह स्वर्गलोक को जाते हैं तो वहां खाने के लिए उन्हें सोना, चांदी इत्यादि सब दिया जाता है। पूछने पर वहां बताया जाता कि हे महारथी कर्ण, आपने दान तो बहुत किया, लेकिन स्वर्ण इत्यादि का दान किया। आपने अपने पूर्वजों के नाम पर कभी पिंड दान नहीं किया, कभी अन्नदान नहीं किया। अतः इसीलिए आपको यह सब स्वर्ण और चांदी ही यहाँ भोग में मिल रहा है। अगर आपने अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को कभी अन्नदान, पिंडदान, तर्पण इत्यादि किया होता तो आपको अवश्य ही यहाँ भी अन्न प्राप्त होता। लेकिन कर्ण कहते हैं, हे प्रभु, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे पितृ कौन है, हमें तो अंत समय में ही यह सब पता चला। तत्पश्चात हम युद्ध भूमि में थे, अतः हम कहां से करते। तो भगवान ने महारथी कर्ण को पुनः 16 दिन के लिए इस मृत्यु लोक में भेजा कि जाओ तुम अपने पितरों का तर्पण करो, अपने पितरों के लिए पिंडदान अर्पण करो, तत्पश्चात तुम स्वर्ग में आओ। तो यह मान्यता है कि कर्ण के कारण ही यह 16 दिन इस पितृपक्ष के लिए हुए हैं, यह मान्यता लिखी हुई है। अतः जो भी है, सब पितरों के लिए आपको पिंडदान, पिंड तर्पण अवश्य करना चाहिए। हम आगे इस वीडियो में आपको बताते हैं विस्तार से, किस और लिखित रूप में आपको हम बताते हैं कि किस दिन कौन सी तिथि पड़ रही है
और यह विशेषकर आपको याद रखना है, उदयकालीन कोई सी भी तिथि हो, मध्यकालीन उदयकालीन कोई सी भी तिथि हो, लेकिन अपराह्न में जो तिथि होगी वही आपकी पितरों की जो तिथि उस समय होगी वही तिथि आपको लेनी है। अपराह्न कालीन में ही पितृ तर्पण का महत्व है, अतः आपको वही तिथि लेनी है। हम आपको लिखित रूप में इस वीडियो में आगे बताएंगे। और 23 तारीख को 23 सितंबर को षष्ठी और सप्तमी एक साथ है और 27 सितंबर को एकादशी है, क्योंकि उस दिन वह अपराह्न कालीन है, अतः आपको वही तिथि ग्रहण करनी है और उसी तिथि में अपने पितरों का पिंडदान और पितृ तर्पण आपको उस दिन करना है और अपने पितरों से आशीर्वाद ग्रहण करना है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। आगे भी हम आपको व्रत त्योहार के बारे में बताएंगे। कुछ ही दिनों बाद आपको नवरात्रों के बारे में, मां नवदुर्गा के नव स्वरूप के बारे में और किस समय घट स्थापना करनी है और किस दिन माता का विसर्जन होना है, वह हम सब आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे इस वीडियो को अंत तक देखें, अतः आपको पता चले कि कौन से दिन कौन सी तिथि आ रही है और आप अपने पितरों का तर्पण सही समय पे और सही तिथि पे, सही दिन पे कर सके। नमस्कार। जय ज्वालपा महादेव।